महाराज जी के जीवन से जो हम सीख ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में कहा था कि हम समाज से कम लेकर के अगर ज़्यादा उसको दे पाए तो हमारा जीवन सफल। हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, चाहे वो ज्ञान, हमने जो शिक्षा जो अर्जित की और उस शिक्षा को कितना आगे जा कर के उसका प्रसार किया, वो जो हमारे स्कूलों के सामने आज भी लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, उसका यथार्थ चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है कि संस्कार आप यहाँ से सीख करके जाएं और उस संस्कार, उस शिक्षा, उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद फिर आप समाज में सेवा के लिए जाएं। लेकिन आज जो आपको बड़े बड़े गगनचुंबी मल्टीनेशनल जो स्कूल या फिर इंटरनेशनल जो स्कूल खुल रहे हैं, उसमें ये सिद्धांत आपको देखने को नहीं मिलता है। उसमें भारी भरकम फीस के साथ बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। तो जब बच्चा अपनी जेब से इतना खर्च करके उसमें एडमिशन ले रहा है, तो वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका उद्देश्य क्या होगा कि मैं बड़े पैकेज पे जाऊं, मैं इससे भी ज़्यादा अर्थ कमाऊं। तो वो सिद्धांत यहाँ पर कतई नहीं किया गया। समाज के सामने ये जीवंत एक उदाहरण है कि हम समाज के सहयोग से किस तरह से न केवल गोधन को संरक्षित रख सकते हैं, लेकिन समाज को भी एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। यहाँ से जो गायों के बीच में सेवा करके गए, हमने 8-10 सालों में जो पीछे देखा, यहाँ से अनेकों बच्चे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में, आप देखें खेलों में, आप देखें फौज में, बहुत बच्चे चयनित हुए हैं। न केवल वो चयनित हुए हैं, उन्होंने अपनी जीवन की पहली जो सैलरी, जो तनख्वाह प्राप्त की है, वो इस आश्रम में गायों के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, विकास के लिए समर्पित कर दी। तो आप इस संदेश को किस तरह से देखते हैं? सकारात्मक ये संदेश है। आप आज जो हमारा समाज है या हमारी शिक्षा जो प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को सिर्फ पैसा कमाने के लिए सिर्फ प्रेरित करती है। जबकि ऐसा अगर समाज हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए छोड़ करके जाएंगे, जहाँ पर वचन की कोई कीमत नहीं। आज आप देखें, कोई बंदा अगर आपसे कोई करार कर लेता है तो अगली ही शाम को मुकर जाता है। आप ये कह नहीं सकते कि जबान की आज कोई कीमत है, सिर्फ पैसा मात्र कीमत रह गई है। अगर हम अपने बच्चों को ऐसे समाज में छोड़ करके जाएंगे जहाँ पर उन्हें ये नहीं पता कौन कब अपनी कही हुई बात से मुकर जाए, तो उसका क्या आप भविष्य देख पाते हैं? तो इसलिए जो एक हमने संस्कृत में या हिंदी में जो दोहे पढ़े थे कि साईं इतना दीजिए जामई कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब जीवन में अर्थ की हमें सिर्फ उतनी ही आवश्यकता है कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा पेट भी भूखा ना रहे, और कोई आगंतुक अगर कोई आया, कोई अतिथिगण अगर आए, तो उसका भी हम सेवा सत्कार कर पाएं। तो इतनी ही अर्थ की आवश्यकता होती है। जबकि आज कहीं ना कहीं संदेश जो है वो बिल्कुल समाज में उल्टी दिशा में पढ़ाया जाता है कि जितना बड़ा आपका बंगला होगा, जितनी बड़ी आपकी गाड़ी होगी, जितने घर में नौकर चाकर होंगे, आप उतने सफल हैं। ये सफलता की परिभाषा नहीं है। सफल जीवन देखना है तो आपके इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनको मैं आग्रह जरूर करना चाहूँगा, जीवन में से कभी समय जरूर निकाल करके एक बार हम माजरी आश्रम में आ करके पधारें और यहाँ का जो एक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण ये जो वातावरण है, वायुमंडल है, जो यहाँ पर गायों से एक सकारात्मक ऊर्जा का पूरा निर्माण हुआ है, उसको अनुभूति करें और फिर खुद आंकलन करें कि जीवन में आप किस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं और क्या चीज़ आपकी छूट रही है। धन्यवाद। और इसके साथ ही जो है ना, हमारे गुरु महाराज जी जो ने पक्षियों को, विशेषकर मोर को और फिर गायों को इतना पसंद करते थे और समाज में आने वाली छोटी पीढ़ी पर इतना ज़्यादा ध्यान देते थे। वो बताते थे कि भाई कोई भी आदमी जो है ना अच्छो जीवन जीवेगा तो वो वास्तव में विकास करेगा। विकास पैसा से कोने हुआ है, विकास जो है ना वो ज़्यादा ऐसे हुआ है कि भाई अपना जीवन सुखी हो, अपना जीवन से और दूसरा लोग भी जो है ना देख के या खुशी महसूस करें कि भाई हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। हमें गुरु महाराज जी के जीवन से बहुत ये चीज़ मिली है। हमारे बार बार दिमाग में यही आता है, गुरु महाराज जी ने समाज को इतना दिया और उन्होंने बार बार ये कहा कि भाई गाय माता इतना देती हैं। अब 5 वर्ष से जो है लगातार ऐसी स्थिति है, गाय माता की सब चीज़ आगे से आगे हैं और गौशालाओं में भेजनी पड़ती हैं। बस अपने आप ही जो है बच्चे ले आते हैं, गांव के ले आते हैं, समाज के ले आते हैं, सबका सहयोग है। पर वो बिना कोई मांगे, किसी को भी ये नहीं कहा जाता कि भाई आप जो है ना 100 रुपये दो या एक खड़ का कट्टा लाओ या जो ना आप कोई चारे का वो लाओ। सब व्यवस्था जितनी भी आप देख रहे हो, सब जो ना गायों की सुंदर व्यवस्था है और भगवान खूब दया कर रखी है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। कहूँगा इस गौशाला का अगर दारमदार या फिर अगर पूरा निष्ठावान तरीके से, अगर कोई समर्पित तरीके से अगर इस गौशाला की सेवा में जुटे हुए हैं, तो दूसरे जो युवा साथी हैं वो उमराव हैं।
तो आगे की जो सवाल हैं वो आप इन्हीं से पूछें। जी बताएं अपने बारे में बताएं, कैसे जीवन आप यहाँ से जुड़े, क्या कुछ आपको सीखने को मिला? देखो, ज़्यादा बातें तो मैं नहीं जान पाऊँगा, पर गाय से हमारे काफ़ी लाभ मिला हमको, आत्म शांति, और गाय से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमको। और जीवन में जी, कब से आप यहाँ पर अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं? 7 साल से लगभग। 7 साल हो गया आपको? हाँ, क्या 7 कुछ साल। उम्र है अभी आपकी? अभी 30 साल है। और देखें 23 साल से पूरे समर्पित आप यहाँ पर, चाहे शेड का निर्माण हो या कहीं कोई बिजली की व्यवस्था करनी हो, कोई तार जोड़ने हो, कोई भवन निर्माण हो, कोई यहाँ पर छप्पर या झोपड़ी, आप पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कच्ची मिट्टी के और चिकनी मिट्टी से निर्मित यहाँ पर ध्यान केंद्र बनाए हुए हैं इस पूरे आश्रम में। जब कभी भी आपको समय मिले तो आप ज़रूर देख के जाएं। उनका निर्माण में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये भी प्रशंसा के पात्र हैं। और महाराज जी जो चीज़ कल्पना करते हैं कि ये काम यहाँ पर होना चाहिए, उसको कार्यान्वित जो करते हैं वो ये 2 युवा साथी हैं। हालांकि सहयोग पूरे समाज का है, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ यही 2 सहयोग कर रहे हैं, समाज पूरा है। गांव जो है, माजरी जो गांव है, वो यहाँ पर युवा साथी स्वेच्छा से आते हैं। और ये जो व्यवस्था है जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं छुपा, थानों को व्यवस्थित करते हैं, इनके जो यहाँ पर बैठने उठने की जो व्यवस्था है वहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं। ये जो खोर जिसे यहाँ पर लाश कहते हैं उसको साफ़ सुथरा, आप कभी भी यहाँ पर आएँ, किसी भी समय आएँ और आकर के खोरों में जो इनकी साफ़ सफाई है उसका एक स्वयं आकलन करें, स्वयं देखें, स्वयं जाँचें, तो आप पाएंगे कि किसी के यहाँ पर डिसिप्लिन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आश्रम है ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड आश्रम है, मतलब स्वयं जो व्यवस्थित होती है, स्वयं व्यवस्था। और बाहर से हमें जो व्यवस्था करवाते हैं उसको आप इस तरह से समझें कि अगर चौराहे पर रेड लाइट पर कोई पुलिस वाला अगर खड़ा है तो आप हेलमेट भी लगाएंगे और रेड लाइट से पहले रोकेंगे भीगे। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर पुलिस वाला खड़ा है या नहीं, आप रेड लाइट देखते ही रुकेंगे, हेलमेट पहन के चलेंगे, अपने कागजात साथ लेकर के चलेंगे। तो ये जो गौशाला है या ये जो माजरी आश्रम है या महाराज जी का जो प्रभाव है वो इस तरह से है कि यहाँ पर हर कोई बंदा सेल्फ डिसिप्लिन है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर ये जो आपका कैमरा फ़ोन है कहीं पर भी रख कर के चले जाएं, पानी पी कर के आएँ, रसोई में जा कर के भोजन ले कर के आएँ, आप पाएंगे 2 घंटे बाद जब आपको याद आया कि मैं कैमरा कहीं छोड़ आया, आप वहाँ पर जा कर के देखेंगे तो वो व्यवस्था ज्यों की त्यों आपको आपका कैमरा मिलेगा। तो यहाँ पर कोई चोरी या कोई नकारात्मक ऊर्जा इस तरह का आपको प्रभाव या इस तरह की आपको जो हरकतें हैं वो नहीं देखने